अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। गुजर नाले के मुतासरीन सरापा एहतिजाज है। आज सिर्फ आम एहतिजाज नहीं बल्कि लाश को रोड के ऊपर रख के एहतिजाज किया जा रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर गुजर नाले के ऊपर जब ऑपरेशन किया गया, इजाफी कटिंग की गई, तो घर मसमार होने के बाद लोग जो है सदमे से अपनी ज़िंदगियाँ गंवा रहे हैं। और जो सूबाई हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था, अब तक उस पर अमल दरामद नहीं किया हो रहा है। ज़ियाउद्दीन नौतनाबाद से करीमाबाद जाने वाला रोड और करीमाबाद से ज़ियाउद्दीन आने वाला रोड जो है मुकम्मल तौर पर इस एहतिजाज की वजह से जाम हो चुका है। यहाँ पर ख़वातीन और लाश के साथ एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मुनीर भाई आपको दिखाएंगे कि अब रोड भी ऊपर दिखाएंगे तो रोड मुकम्मल तौर पर आने जाने वाला जाम है और यहाँ पर फैमिलीज़ जो है वो एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। ये ज़किया बीबी का इंतकाल हुआ है कौसर नियाजी बुला कैफ नॉर्थ नज़ाबाद में, इनका एहतिजाज कर रहे हैं। और ये दिखाने का मकसद ये है कि किस तरह इंसानी अलमिया, जिस तरह कहा जा रहा था कि जन्म ले रहा है तो वही कुछ हो रहा है। ये बेटी हैं, उनके एहतिजाज कर रहे हैं। ये बॉडी है ज़किया बीबी की और ये शाहिद हैं जिनके साथ हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, जिनको खुद भी हार्ट अटैक हुआ था और उसके बाद वो अस्पताल जाकर पहुंचे थे। इनका घर कटिंग में नहीं आ रहा था, उसके बावजूद वो इंतकाल कर गए। आपको हार्ट अटैक हुआ था, आपकी इस लाश पे हमें वीडियो बनानी नहीं चाहिए, लेकिन हुकूमत को जगाना है, इसलिए मजबूरन आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। ये हालात में नहीं है, ठीक है, अभी ये जवाब नहीं दे सकता। क्यों? इसका हालात भी बहुत नाजुक है। इनकी अहलिया को क्या हुआ था? हार्ट अटैक? अटैक हुआ है, अस्पताल में था, रात को आया, कह रहा था माता साहब ने बोला था 2 दिन का टाइम था, 2 दिन में तुम्हारा चेक भी दूंगा, रहने का जगह। तो मेरे बेगम ने सिर्फ दो कमरा था इधर रहने का, तो अच्छा 2 दिन का टाइम है, 2 दिन आज इतना होता है। रात को 12 बजे के घर बैठे गए तो मैंने अस्पताल लेते रहे तो दम तोड़ देखे, कोई एम्बुलेंस भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं खुद एंजियोग्राफी भी मैं खुद में ऐसे दिल के मरीज हूँ, सबको पता है, हम लोग को पता है, फिर भी मैंने मेरे को चेक दिया ना कुछ दिया, कुछ भी नहीं दिया मेरे को। गमज़दा है, फैमिली दुखी है। ये रोड पे रह रहे थे, बस ठीक है, इनके अभी रहने का घर भी नहीं, सड़क पर रह रहे हैं ये लोग, सड़क पे घर टूट गया, अभी घर रहने की जगह भी नहीं है। अब ये सड़क पे आ गए, एक अहलिया थी ये भी इंतकाल कर गए और इसका जो है शौहर ये भी बीमार है और इनका भी इलाज के लिए अभी पैसे भी नहीं है। खुदारा इनके ऊपर खौफ करे, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, हो सकता है आपके ऊपर भी चल जाए। खुर्रम भाई, बड़ा दुख है, सदमा है, नारेबाजी भी और ये एहतिजाज कर रहे हैं और ये रोड देखें मुकम्मल तौर पर जाम हुआ है। मज़ीद हम इनका घर भी दिखाएंगे जो आज सूरत हाल इनके घर की हो चुकी है कि रहने की जगह नहीं है और जो बची कुछ जगह थी वो मुकम्मल तौर पर मसमार कर दी गई है। अब कोई चारा नहीं है। एहतिजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो दावा किया गया था खुदारा वो 2 साल का इंतज़ार ना किया जाए, जबकि जो मकीन है इनको आबाद किया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। यहाँ पर जो मजमूई तौर पर बताया गया 20 से ज़्यादा लोग इस सदमे की वजह से इंतकाल कर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन जो वादे किए गए, ऐलानात किए गए, उस पर अब तक कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मज़ीद मैं लोगों से ही बात करूँगा। यहाँ के जो मकीन है वो सरापा एहतिजाज है। पहले हमने अंदर की तरफ आपको घर से दिखाया और उसके बाद अब घर का वो हिस्सा बाहर जिसकी वजह से रोड पर लोग रह रहे थे, ये घर का बाहर का हिस्सा है। नाला गुजर नाला काफ़ी दूर है, घर यहाँ तक था, ये रहा, वो बैक साइड, वो फ्रंट साइड था, ये बैक साइड है, नाले के साइड है। अब देखिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये सेफ्टी के लिए इन लोगों ने थोड़ा बहुत रखा हुआ है, ये भी नहीं है, ये भी तोड़ देगा। अब सोच रहे हैं इसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, या आप लोग इनसे पूछिए, रिश्तेदार इनके। तो आप यहाँ ज़ाहिर इंतकाल हुआ है, ताज़ियत के लिए आए हुए हैं, तो घर का माहौल देख के अब आपको कैसा? आप देखें घर में बैठने का जगह नहीं है, हमने बाहर शामियाने लगाए, उस पर बैठे हुए, ये जो सामान इनके पड़े हुए वो उन्होंने सेफ्टी के लिए बंद करके रखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है ना। अभी इस वक्त हम लोग को घर नहीं है तो फिर पानी ना पीने को मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है बेचारे को। मैं तो कहता हूँ लिहाजा इनको घर वर दिया जाए या कुछ सहूलत किया जाए ना। NIC दे रहे हैं बच्चों को, हम लोग को ना कुछ किया जा रहा है। ये देखिए शामियाना लगा के बैठे हुए, कुछ औरतें आए, रोने धोने से क्या होगा? बस यही हो रहा है कि बस ताज़ियत के लिए हम लोग अफसोस करके चले जाएंगे, लेकिन जो बंदे मर गए, जो ज़ाया हो गए, एक्सपायर हो गए, उनका क्या होगा? आप उनके लिए कुछ करें, इस तरह थोड़ी हो सकता है। ये सारे इस तरह के हम लोग मर जाएंगे, हम गरीब है, इससे क्या हमारा का औकात नहीं है या हमारी कोई हक नहीं है? हमारी कोई औकात नहीं है क्या? हम लोग को पैदा होना गरीब, क्या हमारा जुल्म है कि हम लोग यहाँ बस्तियों में रह रहे? आप लोग को अगर देना ही नहीं था ज़मीन पे, पहले ही बसने नहीं दे रहा था, लीज देते ना बनाते हम, तो ये क्या तरीका है यार? इंसान है हम भी, इंसानियत की खातिर आप भी हमारे बारे में सोचो कि हम भी इस दुनिया में रह रहे, आप जैसे ही हैं। कल को ये ना हो कि आपके हमारे जैसा आपका भी यही हाल हो, क्योंकि अल्लाह कहते हैं ना खुदा की लाठी कभी देर है अंधेर नहीं है, किसी भी वक्त आ सकता है।
जिस तरह आज ये औरत मर गई है बेचारी, इनके पीछे बच्चे छोड़ के गई है, इनकी मियाँ हार्ट के मरीज है जो कल अस्पताल से आए, हम तो समझे तो वो चले गए, लेकिन इनकी जगह इनकी बेगम चले गए। आप देखें दोनों मियाँ बीवी हार्ट के मरीज है। इस तरह थोड़ी होता है, इस तरह आप करें भाई। मैं तो कहती हूँ हुकूमत से अपील करती हूँ कि आप लोग ख्याल करें, कुछ देखें, हमारे बारे में सोचें कि हम भी इंसानों में शामिल है। ये कोई तरीका नहीं है, बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगी। ठीक है, आप यहाँ बताइएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सिर्फ ये अकेला घर नहीं है। नहीं अकेला नहीं है, हम भी इन्हीं के रिश्तेदार हैं। हमारा घर भी आगे की साइड पे है, 5 नंबर बंगाली पाड़े की तरफ। हमारा भी घर तोड़ दिया गया, और एक नहीं बहुत सारे लोगों को इस तरह से इन लोगों ने दरबदर कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे कि जो रहते थे, कि जो किराए मालिक मकान है, किराएदार है, अब लोग ऐसे दरबदर घूम रहे हैं कि कहीं पे किराए पे ना मकान मिल रहा है, ना रहने की जगह मिल रही है। ऊपर से एक तो आप लोगों ने घर भी तोड़ दिए, बहुत से लोगों को आईडी नहीं मिल रही है, आईडी के लिए भी परेशान होना पड़ता है। एक घर तोड़ रहे हैं, 2 घर तोड़ रहे हैं, उसका एक आईडी दे रहे हैं, जिसके एक ही घर है जिसके पास, और इतनी सारी फैमिली है। आप जो 4-4, 5-5, 15-15 लाख रुपए के आप घर तोड़ रहे हो, तो आप उसके लिए उसके मुआवजा तो उसको पूरा दो ना। आप सिर्फ जो है एक आईडी दे रहे हो इतने बड़े घर का, जिसका 3 मरला बना हुआ है, 4 मरला बना हुआ है, आप खाली एक आईडी दे रहे हो, उससे क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा सर। सारी जो आवाम है दर बदर की ठोकरें खा रही है, उसके लिए कुछ तो करें आप। सिर्फ आप लोगों ने अपने बारे में ही सोचा हुआ है, गुज्जर नाला बनाना है, नाला बनाना है। जब हम यहाँ पे लीज कर रहे थे, जब हम यहाँ कब्जा कर रहे थे, तो आप लोग तब कहाँ थे? आप लोगों ने इसको लीज दिया, आपने केड़िया लीज दिया, इसको आपने हर तरह का लीज दिया। तब आप लोगों ने नहीं सोचा था कि हम ये कर क्या रहे हैं? तब ये सारी हुकूमत किधर थी? तब ये लोग कहाँ थे जो अब घर तोड़ के चले गए, और बस अब बोल रहे हैं कि आते हैं और बुलडोजर से जिसका जितना दिल करता है तोड़कर वो चले जाते हैं। क्यों करते हैं इस तरह से? हम गरीब हैं इसलिए इतना जुल्म हम पर करेंगे? कब तक करेंगे? अच्छा आप ये बताएं कि ये अब तक तो ये रास्ते में ही थे सना, ये बड़ी थी घर की सरबराह थी, वो तो चली गई। अब ये बच्चे कहाँ रहेंगे? घर तो है नहीं, आपके सामने ये सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, शामियाना लगा के हम बैठे हुए, हम तो अपने अपने घरों को जैसे भी जहाँ भी चले जाएंगे। ये बच्चे लेके ये लोग अभी रात में कहाँ रहेंगे? कभी ये सोचा है इन लोगों ने? ये सोचते कब पहले? शहर बीमार है, वो हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल से आए, उनका हाल देखा है आपने? आप सोचे औरत तो चली गई, घर की जो सरबराह होता है, जो माँ होती है बच्चों की, अब ये बच्चे क्या करेंगे? रात में कहाँ सोएंगे? क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? ये कभी किसी ने सोचा है? इनको चाहिए था, सही है, इनको जरूरत है, ये तोड़ते, ये तरीके से लेते। लिहारी में ये जो गुलशन टीना टी वगैरह नहीं तोड़ा है, उनको क्यों दिया? उन लोग आराम से चले गए ना। हमें शौक है नदी के किनारे रहने की, हमें शौक नहीं है। उसी तरह हमें देते, हम भी शराफत से चले जाते, आराम से चले जाते। इनको जो बनाना था वो बनाते आराम से। उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप ये सोचो ये फैमिली का क्या बनेगा? इनके सामान यहाँ पड़ा हुआ है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ सोएंगे रात में? क्या करेंगे? जिन अफसरान ने, जिन इदारों ने लीज़ दी थी, वही अब तोड़ने के लिए आ रहे हैं, और पैसे भी लिए लीज़ के, और फीसेस भी ली, और उसके बाद फिर वो अब घर तोड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, जिसको देखने की ज़रूरत है। जाने के बाद ज़किया के घर में जो है, घर तो नहीं रहा बल्कि आप जो नाले के किनारे पे बैठे हुए हैं, सो का आलम है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इनसे ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, फैमिली के लिए। और उसके बाद रोड ब्लॉक किया था, वो भी सूरत हाल मैंने आपको दिखाई। अब वो घर की सूरत हाल दिखाने के लिए आया हूँ, जो कि कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी कि खुले आसमान के नीचे चादर बिछाकर जो है वो ज़मीन पर सोते हैं। अब इसी सूरत हाल में उनका इंतकाल हुआ, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी मैं बात करता हूँ और घर की सूरत हाल भी दिखाता हूँ। आप यहाँ पर फैमिली सो के आलम में रह रहे, मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन हम ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हुकूमत को जगाएं कि खुदारा थोड़ा होश के नाखुन लें। जो अदालत ने हुक्म दिया या एक हुकूमत की अपनी भी जिम्मेदारी है वो पूरी करें। इस तरह कई ऐसे लोग हैं जो बेघर थे, जान से जा रहे हैं, फैमिलियाँ दरबदर हो गई, इससे उनकी उजड़ रही हैं। तो यहाँ आप किस तरह बताएंगे कि क्या सूरत हाल थी, किस तरह? यहाँ आप खुद देख लीजिए, आइए आइए कैसे सो रहे हैं ये लोग, कैसे देख रहे हैं। यहाँ पर रात तो खुले आसमान में सोते हैं ये लोग। अच्छा, ये मकान था इनका, कुछ नहीं बचा। ये रहा, हाँ, ये एक दरवाज़ा ही बचा है, इसमें ज़रा सा थोड़ा बहुत अलमारी वलमारी रखा, बस रहने का कोई जगह नहीं है। खुले आसमान में ये लोग रात को बच्चे लेके यहाँ सोते हैं। पहले तो इनके शौहर को अटैक आया था, वो तो अल्लाह का शुक्र है बच गया वो, और रात को तो इनकी बेगम की वो सदमे में बस मर गई, वो तो इंतकाल हो गई। टोटल यहाँ कितने कमरे थे, कितने अरसे? टोटल यहाँ पे 2 कमरे ऊपर नीचे 4 कमरे थे। ठीक है, अभी 1 कमरा भी नहीं है। ठीक है, अभी बस दरवाज़ा ही खाली, ताकि उनकी बेटी अंदर है। तो यहाँ पर लोगों से, तो यहाँ कुछ दिन पहले जब मैं आया तो बात हुई थी, वो कह रहे थे कि इनके नक्शे में नहीं आ रहा, कटिंग में आ नहीं रहा था, उसके बावजूद आके काट दिया। वो उन्होंने आके बोला भाई घर खाली कर, तोड़ रहे हैं, कोई मौका ही नहीं दिया। जिस दिन वो इनके मर्द का जो अटैक आया था, वो अल्लाह का शुक्र अभी सही है, लेकिन सदमे में तो उनकी बेगम फौत हो गई है। ठीक है, कल रात को। अभी जो आप लोगों ने देखा ये मैयत गए, वो
ठीक है, तो और यहाँ लोग होंगे जिनसे पता चल सके बुनियादी तौर पर बात अच्छा ये है ठीक कि है, मैं हम भी ले आता हूँ हम को, ठीक है। कोशिश ये है कि उनके जो लोग हैं, हुकूमत जो जिम्मेदार हैं, उनको पता चले कि यहाँ लोगों के साथ ज़्यादती क्या हो रही है। जिस तरह आपको दिखाया, ये थोड़ा आगे आके दिखेगा, ये ऊपर पीछे प्लास्टिक बांधा हुआ है और छत बिल्कुल नहीं है, और ये सिर्फ वो सामान है इनका जो बचा कुचा वो रखा हुआ है, और यही घर है और इसके अलावा कुछ नहीं बचा। और पीछे जिस तरह की सूरत हाल है, अब यहाँ सो काला में मुनासिब नहीं लग रहा, बार में मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि इन्हीं लोगों की अगर आवाज़ हम नहीं पहुँचाएंगे तो फिर कौन आवाज़ पहुँचाएगा। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, कि जिस तरह अगर अदालत ऑर्डर नहीं भी करती तो कम से कम इनको शिफ्ट करना चाहिए था, इनको ख्याल रखना चाहिए था। अब 2 साल में अगर किसी को मुंतकिल करते हैं, जगह का बंदोबस्त करते हैं, तो फिर इस 2 साल के अरसे में ना जाने कितने और लोग इसी तरह सदमे से ज़िंदगी अपनी गंवा चुके होंगे। तो खुदारा इनका बंदोबस्त करना चाहिए, और लेडीज़ भी साथ हैं। हम कोशिश करते हैं कि ताकि उनसे बात हो, कि ताकि इनकी आवाज़ यहाँ पहुँच सके हुकूमत तक। यहाँ बताइएगा कि यहाँ तो और बहुत सारी ख़वातीन पूरे इस नाले पे हम देखते हैं कि उजड़ चुके हैं। उजड़ चुके, इन लोगों ने दरबदर कर दिया, घर तोड़ दिया, बेघर कर दिया, सामान सारे बाहर रखे हुए, लोगों को अटैक आ रहा है। आज फौतगी हुआ है, मेरी भाभी लगती है रिश्ते में, इनके दिल की तकलीफ थी। घर तोड़ के ये देखे ना आप, घर देखे इनका हालत क्या कर दिया है। सामान सारा बिखरा पड़ा है, कुछ चोर उठा के ले जाते, कुछ क्या हो जाते। आज इसकी परेशानी की वजह से ना उनको आईडी दिया गया है, ना उनको मकान दिया गया, ना उनको कुछ भी दिया गया। उनका घर तो नक्शे में भी नहीं था, जब नक्शा उन लोगों का अलाट हुआ उसमें भी नहीं था। उन लोगों ने फिर भी ज़बरदस्ती घर से सामान फेंक के तोड़ दिया। मेरे भाई को घर से धक्के मार के उन्होंने बाहर निकाला, और उनको भी अटैक आ चुका था, वो भी हॉस्पिटल में बीच में रह चुके, वो भी मेरे ख्याल में दिखाया है। और फिर रात में, आज रात को जो है मेरी भाभी को अटैक हुआ है, क्योंकि सुबह जो है दोपहर को मेरा भाई एडमिट था हॉस्पिटल में, उनके पीछे भाग भाग के इनको भी अटैक आया रात में 1 बजे के करीब, और आज वो फौत हो गए। अभी जनाजे के लिए लेके गए लोग उनको। इस तरह का हाल हुआ तो क्या रहेगा। हुकूमत कुछ भी नहीं देख रहा है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है। गरीबों को तो देखने वाला कोई है ही नहीं, उनकी तो वारिस नहीं है, लावारिस बना के रख दिया इन लोगों ने। अब पता नहीं आगे और कितने लोगों को शहीद करेंगे, मारेंगे, कातिल बन गए ये लोग। ये KMC वाले, DMC वाले पता नहीं क्या चाहते हैं। तरीके से हमें दे दे आईडी, हमें बता दे कि इस जगह पे चले जाओ, हम लोग शराबत से चले जाएंगे। हमें भी कोई शौक नहीं है इस तरह बैठे रहने का। हम बेबस होकर बैठे हुए, क्योंकि हमारे घर बार कुछ नहीं है, तोड़ के इस तरह रास्ते में बिठा दिया गया है। बाल बच्चे लेके मुश्किल हो रहा है हम लोगों को। हालात से मजबूर होकर इंसान या तो मर जाते हैं या दिल के अटैक आते हैं। नॉर्मल मौत तो बहुत मुश्किल से, ये तो हार्ट अटैक होकर ये सब मरेंगे। इनको सुकून आ जाएगा। फिर ये लोग जो है ना अपना रोड बनाए, नाला बनाए, नदी बनाए, कश्तियाँ चलाए, कुछ भी चलाए, इनको सुकून आ रहा है कि नहीं दिन ब दिन जो है ना लोग कम हो रहा है और बस ख़त्म हो रहा है। और क्या बोलूँ, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह लोग परेशान हैं, क्योंकि अब तक जो बताया गया है कि तकरीबन 27 अमवात हो चुकी हैं। गुज्जर नाला, औरंगी नाला और इसके अलावा महमूदाबाद नाले के जो मकीन थे, और लोग सदमे से 2-4 हैं, इसलिए कि जो वादे किए गए थे या एक सुकून से जो ज़िंदगी घर में गुजार रहे थे, अब सुकून के लिए उनके पास घर नहीं बचा और छत जो थी वो छिन चुकी है। इसी तरह लोग जो है वो पूरे नाले के, अगर मैं देखूँ तो न्यू कराची तक इसी तरह ही लोग जो कई ख़ानदान ऐसे हैं जो चादरें बांध कर या प्लास्टिक की छत बनाकर नाले के किनारे आबाद हैं। जो ऐलान किया गया था उसके ऊपर अब तक अमल दरामद नहीं किया गया, और उसके बाद फिर दावा किया गया था KMC की जानिब से कि नाले की जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि आए रोज़ मज़ीद जो है वो कुछ ना कुछ इलाकों में जो है कहीं ना कहीं कटिंग की जा रही है, मज़ीद कई फुट घर काटे जा रहे हैं। तो इस वजह से और ज़्यादा लोग बेदखल हो रहे हैं, लेकिन जो ऐलानात किए गए उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और कुछ देर पहले जिस तरह आपने देखा कि एहतिजाजी मुजाहरा किया गया, रोड को बंद किया गया, और ये हुकूमत को बावर कराने की कोशिश की गई कि जो ऐलानात किए गए थे उन ऐलानात के मुताबिक इनको जो इनके जायज़ हकूक़ हैं वो दिए जाए। एहतिजाजी मुजाहरे में न सिर्फ KMC बल्कि सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की गई, और काफ़ी देर तक ज़ियाउद्दीन से करीमाबाद आने जाने वाला जो रोड था वो मुकम्मल तौर पर बंद रहा। बहरहाल अब तदफीन हो रही है, मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी चीज़ें होंगी वो आपके सामने रखते रहेंगे।